हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में और पूजन विधि के बारे में। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन का खास महत्व है। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी पड़ती हैं। पहली शुक्ल पक्ष चतुर्थी, दूसरी कृष्ण पक्ष चतुर्थी। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन कर व्रत कथा सुनना और पढ़ना बहुत लाभकारी होता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन कथा सुनने या पढ़ने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे माता पार्वती, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने, व्रत रहने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम अपनी सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन हैं? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र का विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसका
पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रतिमास संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और मैं तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही ना रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी खुश हो गए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करने कहने लगा कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर आ गया है। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हो गए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य करिए। यह थी जेठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी की कथा। अब हम आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पूजन विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नानादि करके पवित्र हो जाएं। जिस स्थल पर
प्रतिमा विराजमान करनी है उसे साफ करें। गंगा जल से उस जगह को पवित्र कर लें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं। ध्यान रखें, जब तक गणेश जी आपके घर में रहेंगे तब तक अखंड दीपक जलाकर रखें। गणेश जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर चावल, दूर्वा, घास और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी का स्मरण कर गणेश स्तुति और गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश की आरती करें। आरती के बाद गणेश जी को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। संभव हो तो मोदक का भोग जरूर लगाएं। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं। ये थी गणेश चतुर्थी व्रत कथा और उसकी पूजन विधि। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।